दर्शकों, नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही पूरे विश्व में 1 जनवरी को नया साल मनाया गया। उसके बाद 5 जनवरी को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया गया और अब इन्हीं पर्वों की कड़ी में पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में लोहड़ी का त्योहार आने वाला है। इन दिनों गांव-गांव, गली-गली लोहड़ी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लकड़ियां इकट्ठी की जा रही हैं, बच्चे लोकगीत गुनगुना रहे हैं। लोहड़ी उत्तर भारत का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि लोहड़ी की शुरुआत क्यों हुई और इसका असली उद्देश्य क्या था। लोहड़ी का इतिहास एक प्रसिद्ध पंजाबी लोकगीत से जुड़ा है, जिसे सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बिचारा दुल्ला भट्टी वाला सुंदर मुंदरिये कहा जाता है। इस लोकगीत में दुल्ला भट्टी नाम के एक व्यक्ति का जिक्र आता है। दुल्ला भट्टी को लोग डाकू कहते थे, लेकिन वास्तव में वह गरीबों का सहारा था। वह अमीर जमींदारों से लूटे गए धन और अनाज को गरीब और बेसहारा लोगों में बांट देता था। कहा जाता है कि एक समय सुंदरी और मुंदरी नाम की 2 अनाथ बहनें थीं, जिन्हें उनके रिश्तेदार जबरदस्ती एक जमींदार को बेचने वाले थे। जब दुल्ला भट्टी को इस अन्याय का पता चला तो उसने उन दोनों बहनों को उस जुल्म से छुड़ाया। लोहड़ी की रात आग जलाकर उनका विवाह करवाया और शक्कर डालकर उन्हें विदा किया। यह घटना सिर्फ एक कथा नहीं थी, बल्कि इंसानियत की एक मिसाल थी। इसी याद में लोगों ने उस दिन आग जलाकर इंसानियत को याद किया। यहीं से लोहड़ी की परंपरा शुरू हुई। अगर इस कथा को ध्यान से समझा जाए तो साफ ही पता चलता है कि लोहड़ी का उद्देश्य किसी देवी देवता की पूजा करना या किसी लाभ की प्राप्ति नहीं था। इसका असली उद्देश्य था कमजोर की रक्षा करना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और समाज में इंसानियत को जीवित रखना। लोहड़ी आज सिर्फ आग और रस्म बनकर रह गई है। आहुति तो डालते हैं, लेकिन क्या उस इंसानियत को याद रखते हैं जिसके लिए यह पर्व शुरू हुआ था? आज त्योहार है, पर दुख कम नहीं। तनाव, रोग और अशांति हर घर में है। एक ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक इस दुनिया में विद्यमान हैं जो हमें सभी धर्मों के सद्ग्रंथों से परिचित करवा रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बता रहे हैं। उनके अनुसार जो भी साधक उनकी शरण में आकर मर्यादा में रहते हुए सत्य भक्ति करेगा, उसका गारंटेड मोक्ष होगा और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा जैसे चक्र से वह सदा सदा के लिए मुक्ति पा जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा मौका मिल रहा हो तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। क्या पता फिर मौका मिले न मिले। यह महान संत, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो विश्व के कल्याण के लिए जन जन तक अपना ज्ञान पहुंचा रहे हैं, इस सुनहरे मौके को चूकना मत और जितना जल्दी हो सके इस महान संत की शरण में आकर जन्म और मृत्यु से सदा के लिए निजात पाए। धन्यवाद।